स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 12 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 12 दिसंबर 2024 यानी कि कल आपका हिस्ट्री का जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला, ठीक है, उसका क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट से देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपका रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो लाएंगे उसमें सारा एमसीक्यू ला देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और 80 में से आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है अति लघु तरीका हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको किन्हीं 6 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। ये में आपको टोटल जो है 8 को क्वेश्चन पूछेगा, 6 को आपको जवाब देना है, जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी क्यों कहा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा। आंसर में लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले कहा हुआ पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर, इसलिए सबसे पहले इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। किसका खुदाई होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन से भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा गया है। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। तो इस प्रकार से आंसर को लिखिएगा, काफी बेहतरीन सब क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। 33 नंबर अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, ठीक है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसनेप, ठीक है, प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। और सबसे पहले अशोक के अभिलेख को जो जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था, ये कौन सा साल में पढ़ा था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा आपका लिखने की जरूरत नहीं है। 34 नंबर दोस्तों कहता है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, ठीक है। तो सांची का जो स्तूप है ये आपका रायसेन जिले की एक नगर पंचायत में स्थित है। राय स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप रायसेन जिले की एक नगर पंचायत स्थित में स्थित है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 35 नंबर इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ से, मोरक्को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं बल्कि यहाँ पर आंसर है मोरक्को, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट जो है आपका एमसीक्यू को जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि आपको इसमें छोटा सा आंसर आपको लिखना है जिसमें आपको 2 नंबर दिया जाता है। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था, इस प्रकार से इसका आंसर लिख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका लक्ष्य है एग्जाम में 90% लाने का, तो आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आ चुका है। स्क्रीन पर आप लोग फोटो देख सकते हैं। जय मां सरस्वती को वंदना करते हुए तहलका गेस्ट पेपर को रेडी किया गया है, जिसमें दोस्तों आप सभी को इस गेस्ट पेपर में ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। सारा सब्जेक्ट का दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेगा। यानी कि 3 प्रकार का क्वेश्चन आपको मिक्स रहेगा, जो कि 1 ही गेस्ट पेपर में, ठीक है। इस गेस्ट पेपर का दोस्तों फायदा यह है कि इस गेस्ट पेपर से आप लोग प्री बोर्ड का एग्जाम भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और आपका फाइनल एग्जाम भी निकाल सकते हैं इस गेस्ट पेपर से, वो भी 90% के साथ। भरोसा नहीं तो आप लोग परचेज करके एग्जाम में दोस्तों अपना सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। 100% आता है। और ये जो गेस्ट पेपर का प्राइस है दोस्तों वो मात्र 99 रुपये। कितना, 99। क्या सर 99 में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का मिलेगा, नहीं, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है, ऑल, हर एक सब्जेक्ट का। तो दोस्तों अगर आपको भी चाहिए ये गेस्ट पेपर तो जल्दी जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये अभी 50% ऑफ है, ठीक है, जो कि इसका प्राइस 199 है, तो 50% ऑफ से ये 99 रुपये किया गया है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी में अवेलेबल है। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके हाई लिख सकते हैं, फिर क्लास आप लोग लिख दीजिएगा, फिर मैं आपको एक QR कोड दूंगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दे दिया जाएगा, ठीक है, कहीं बाजार में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस नंबर पर आप लोग जल्दी जाइए, व्हाट्सएप कीजिए 7564899048 पर, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे।
तो दोस्तों संथाल विद्रोह का प्रमुख नाम है सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे, यानी कि सिंधु और कान्हू थे। ठीक है। 37 नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया? तो इस आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। कब किया था? 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं 13 नंबर। ठीक है। 38 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया? ये वेरी शॉर्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन से याद रखिएगा। ठीक है। जिसमें आपको 6 को जवाब देना है, आप लोगों को पता होगा। तो कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस प्रकार से आंसर को लिख दीजिएगा। बाकी आप लोग देखिए नीचे है कि लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें भी आपको टोटल 8 को क्वेश्चन पूछेगा, 6 को का जवाब देना है, जो कि आपको 3 नंबर दिलाएगा। तो 18 नंबर का ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 39 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। ठीक है। तो दोस्तों लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक और अर्थ उनकी धार्मिकताएं, ठीक है, धार्मिक मान्यताएं थी कि इसके अलावा बोआ वृक्ष, ठीक है, पूजा, पशु पूजा, अग्निकृत्य, स्नान, धन्य, ठीक है, ध्यान और जल देवता की पूजा करते थे। वहाँ के लोग पवित्र स्थान और जल पूजा की जो धार्मिक महत्व देते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो लोगों का जीवन, धार्मिक जीवन था, वहाँ से आप लोग यहाँ से भी लिखिएगा तो आप लोग यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। बाकी देखिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन, अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है? अभिलेख से तात्पर्य पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए उन शिलालेखों से है, ठीक है, जो प्राचीन काल में शासक, राजा आदि अपने आदेशों पर अपने घोषणा अथवा संदेशों आदि को पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा कर उन्हें जगह जगह पर लगवा देते थे, ताकि उनकी प्रजा उन जो है शिलालेखों को जब चाहे पढ़ सके। इसका कहने का मतलब है कि अभिलेख का मतलब है कि एक पत्थर होता है, पत्थर पर कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसी को अभिलेख कहा जाता है, जिसमें जब राजा महाराजा पुराने जमाने में इसका यूज करते थे। जैसे कि सम्राट अशोक हो गया, जिसको सबसे पहले अभिलेख को जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है। चलिए 41 नंबर, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिससे सभी बौद्ध संप्रदाय, महायान, ठीक है, थेरवाद, व्रजयान, मुलस, ठीक है, वार्षिकवाद आदि मानता है। ठीक है। इस प्रकार से आंसर को लिख सकते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन कहता है अल-बिरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अल-बिरूनी क्या है, कहाँ रहता था, ठीक है, कौन सा पुस्तक था? चलिए लिखते हैं। अल-बिरूनी गजनी के सुल्तान मोहम्मद के काल में भारत आया। अब अल-बिरूनी जो है सुल्तान मोहम्मद के काल में कब आया? गजनी के सुल्तान मोहम्मद के काल में भारत आया। वह एक स्वतंत्र विद्वान थे, याद रखिएगा, जिसने गजनवी सम्राट के शासन मोहम्मद गजनी ने भारत में आमंत्रित किया था। अल-बिरूनी ने जो है 1017 से लेकर 1027 तक भारत में 10 साल बिताए। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और विज्ञान के बारे में बड़े पैमाने पर अध्ययन और लेखन किया, यानी कि जाना। इसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपराएं क्या है, बताइए। तो सरगुण भक्ति से अर्थ है, ठीक है, क्या है? प्रभु के अवतारों को मानना है, जैसे कि राजा दशरथ के पुत्र राम की भक्ति करना। निर्गुण भक्ति से अर्थ है कण कण में व्याप्त प्रभु को मनाना। ठीक है। इस प्रकार से आंसर को लिखिएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम एक बड़ा पिरामिड टावर है, जो मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के ऊपर बनाया गया है। ठीक है। इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। बाकी आप लोग देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण को बताएं। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई थी कि एनफील्ड राइफल के कारतूसों में जो रखा गया था और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, यानी कि 1857 की जो भगत सिंह जो क्रांति लड़े थे, ठीक है, उस राइफल में बोला जा रहा था कि सुअर की चर्बी है। ठीक है। यहाँ पर जो कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी है। सिपाहियों को इन राइफल को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए सिपाही ने उसका इस्तेमाल करने से इनकार किया। लास्ट में लेकिन मंगल सिंह इसको जो है मुंह से लगा लेता है। ठीक है। फिल्म भी इसका है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो लिखा गया है, बासरा और बेसरा से आप क्या समझते हैं? बासरा और बेसरा से आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है।
चलिए फटाफट से देखते हैं क्या क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों बासरा के अंतर्गत वे सिलसिला थे जो सरा इस्लामिक कानून को मानते थे और नमाज रोज आदि नियमों का पालन करते थे। इनमें से प्रमुख थे चिश्ती, ठीक है, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी व नक्शबंदी सिलसिले थे। वे जो सरा सिलसिला में, ठीक है, शरीयत के नियमों को नहीं मानते थे। कलंदर फिरदौसी सिलसिले इस ही समूह का संबंधित थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम जो है अभी वीडियो में क्या देखे, वेरी शॉर्ट को देखे, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखे। टोटल हम लोग जो 16 क्वेश्चंस को देखे, ठीक है। आंसर आपको देना है 12 क्वेश्चंस का बस, ठीक है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्या लाएंगे, एमसीक्यू लाएंगे। इसके बाद लॉन्ग आंसर को क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपको चार क्वेश्चंस का जवाब देना है, जिसमें आपको 20 नंबर, यानी कि 50 नंबर अभी आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यही रखते हैं। अगर आप लोगों को 99 रुपये वाला गेस पेपर चाहिए, इस गेस पेपर से आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइनली एकदम 90% के साथ दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद गेस पेपर आपके व्हाट्सअप पर भेज दिए जाएंगे, जो कि 99 रुपये में है, ठीक है, जो कि 199 का प्राइस है, 50% ऑफ इसलिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गेस पेपर के लिए व्हाट्सअप करें।